हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज prepositions. You can see in the picture a monkey sitting beside a tree, then a rabbit hiding behind a tree, huh? Then you can see inside, in, on, under, in front of, out of, over. ये पिक्चर देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि prepositions क्या होते हैं। फिर भी चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं कि preposition क्या है। A word or group of words that is used with a noun, pronoun or noun phrase to show direction, location or time or to introduce an object. यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड या एक सिंगल वर्ड जिसको हम किसके संग यूज करते हैं, नाउन के संग या प्रोनाउन के संग या नाउन फ्रेज के संग। नाउन फ्रेज क्या होता है? छोटा सा नाउन के संग छोटा सा वाक्य है, उपवाक्य नाउन का, जो क्या बताता है? लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी देता है। जैसे हमने कहा कि द वुमेन बिसाइड जॉन, यानी वुमन बिसाइड जॉन, तो हमें जॉन की जानकारी दे रहा है कि वुमन कहाँ पर है, जॉन के बगल में। तो ये क्या कर रहा है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड की, एक वर्ड की यानी जॉन की, उस वुमेन की हमको जानकारी दे रहा है कि ठीक है ना, कि वो वुमेन कहाँ पर है, जॉन के बगल में, उसकी उसकी लोकेशन बता रही है ना। इसी तरह से इसमें लोकेशन बता रही है। जैसे फिर किसी में कहा उन्होंने रैन इनटू द शॉप, यानी शॉप में दौड़ के जाना अंदर, तो वो कहाँ भागा? शॉप के अंदर। तो यानी हमें पता लग गया कि मूवमेंट, उसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? शॉप के अंदर। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो बगल में, अंदर, ये क्या बता रहे हैं हमको? एक सेंटेंस में एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, ये चीज को जो चीज बताती है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस होते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आपको ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार एक ही सब्जेक्ट आएगा, कई बार उसमें ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा कोई ना कोई। तो उस सब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ये बताने के लिए हमको नाउन प्रेपोजिशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे देखो ये सेंटेंस है, द वुमन बिसाइड जॉन, यानी वुमन जॉन के बगल में, रैन इनटू द शॉप, यानी कि दौड़ के शॉप के अंदर जाना। हैप्पी विथ यू, तुम्हारे साथ खुश, तो साथ, तुम्हारे साथ, है ना। तो ये वर्ड्स जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको देखेंगे, ये बिल्कुल आपको मैं प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि प्रेपोजिशन क्या क्या करता है? 3 चीजें बताई हैं। पोजीशन ऑफ समथिंग, माने पोजीशन बताता है, तो जो शब्द हमको पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन माने कि किस जगह पर है, स्थान। द डॉग क्रॉल्ड बिटवीन अस, यानी जो कुत्ता है वो रैंग रैंग के हमारे बीच में आ गया, तो हमारे बीच में आ गया, उसकी पोजीशन क्या हुई? हमारे बीच में। तो ये बिटवीन वर्ड क्या है? पोजीशन बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन है। फिर द टाइम व्हेन समथिंग हैपन्स, जो टाइम बताता है कि किस समय क्या हो रहा है। जैसे हमने कहा द क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM, तो एट ये टाइम को बता रहा है, तो एट हो गया। द थिंग इन विच समथिंग इज डन, द वे इन विच समथिंग इज डन, यानी कि किस तरीके से उसको, मैनर, कैसे किया जा रहा है। जैसे वो गया तो कैसे गया? बाई ट्रेन, तो बाई। तो 3 चीजों को बताने वाले शब्दों को हम प्रेपोजिशन में लाते हैं। पहले पोजीशन जो बताते हैं, जो टाइम बताते हैं और जो तरीका बताते हैं। तो बच्चों अगर हमको कोई भी सेंटेंस में हमको बताना है कि पोजीशन क्या है, उसकी जगह क्या है, उसका टाइम क्या है ना, और उसकी कैसे, तो हम इसके लिए प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ये कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं इंपॉर्टेंट? अबव, आफ्टर, अमंग, अराउंड, अलोंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बाई, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, थ्रू, टू, अप, अपॉन, अंडर, विथ। तो बच्चों आपको पहली बात तो ये प्रेपोजिशन पहचान में आने चाहिए। इनको पढ़िए बार बार कि प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों के लिए ये फर्स्ट लर्नर हैं, जो पहली बार प्रेपोजिशंस को लर्न कर रहे हैं, उनको इनको पहचानना इन शब्दों को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि ये प्रेपोजिशन है, हम इसको समझेंगे कैसे? ठीक है, अब देखिए आज हम जो इस वीडियो में करेंगे वो 2 ही प्रेपोजिशंस करेंगे। कौन से वाले? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ठीक,
अब हम सबसे पहले करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जो स्थान बताएंगे। अब आप देखो, पहले तो आप इन प्रेपोजिशंस के एक बार पढ़ लो कि कौन कौन से प्रेपोजिशन है ये। एट, अबव, बिलो, ऑन, अंडर, ऑन टॉप ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इन द, इन, नेक्स्ट टू, बिहाइंड। ये इतने प्रपोजिशन आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्लेस बताते हैं। प्लेस माने स्थान बताते हैं। जब मैं कहती हूँ एट द विंडो, यानी एट माने आप देख रहे हैं कि विंडो पर, है ना। आप हिंदी से भी इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे ये। तो जैसे मुझे कहना है कि बिल्ली खिड़की पर है, तो एट द विंडो, तो बिल्ली का स्थान बता रहे हैं ना, बिल्ली कहाँ पर है, फोटो में आप देख सकते हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं अबव द डॉग, बिल्ली कहाँ पर है, अबव द डॉग, कुत्ते के ऊपर है। कुत्ता नीचे बैठा है और वो खिड़की के ऊपर बैठी है, तो अबव यानी ऊपर। ठीक, एरो बना है ना बिल्ली के लिए, अबव। फिर देखो बिलो, अब कुत्ता कहाँ है, बिलो। अगर हम बिल्ली का स्थान पूछ रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं, तो वो अबव है। कुत्ते का स्थान पूछ रहे हैं तो वो कहाँ है, बिलो है, बिलो द कैट। ठीक है। अब डॉग कहाँ पर है ना, डॉग कहाँ पर, ऑन द। देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल इससे चिपक के बैठा है ना। रग, रग माने होता है उसका जो चटाई है, तो वो चटाई के ऊपर बैठा है ना, बिल्कुल टच करके बैठा है उसको, तो ऑन आएगा। ऑन माने ऊपर। अंडर, देखो अभी इसमें टेबल ला दिया, तो कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है, अंडर द डेस्क। ऑन टॉप ऑफ, अब देखो ऑन टॉप ऑफ, ये जो बिल्ली है ये टॉप ऑफ टेबल है, यानी कि टेबल पहले ही ऊपर है, फिर उसके ऊपर बिल्ली है, तो ऐसे में हम क्या लिखते हैं, ऑन टॉप ऑफ। क्या लिखते हैं, ऑन टॉप ऑफ। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रपोजिशन एक शब्द में भी होते हैं और दो तीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, यानी बड़े प्रपोजिशंस भी होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स वाले जो बड़े हैं, ऑन टॉप ऑफ, तो इनको आप याद कर लीजिए। ऑन टॉप ऑफ यानी कि किसी चीज के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ यानी कि किसी चीज के सामने। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ, तो कैट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने है। अब ये देखो, दो चीजों के बीच में जब भी कोई चीज आती है उसको बोलते हैं बिटवीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोगों के बीच में जब हम बोलते हैं बिटवीन द कैट, द रैट इज बिटवीन द कैट, तो चूहा बिल्लियों के बीच में फंसा हुआ है, दो बिल्ली के बीच में। लेकिन अगर दो से ज्यादा बिल्लियां हो जाएंगी तो हम अमंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमंग। ठीक। इन, अब देखो इन का मतलब क्या है, अंदर, में। इन द ड्रॉर, चूहा कहाँ पर है, इन द ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर है। नेक्स्ट टू माने बगल में, नेक्स्ट टू माने बगल में। बिहाइंड माने पीछे, डॉग इज बिहाइंड द बॉय, कुत्ता जो है वो लड़के के पीछे है। ठीक, ये तो हमने एक नज़र में अभी इनको पढ़ा। अब हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे और बार बार इन चीज़ों को हम दोहराते रहेंगे ताकि हमें ये याद हो जाए। अब देखो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन द बॉक्स, अब इसमें आप चित्र से याद कर सकते हैं। इन द बॉक्स माने बॉक्स के अंदर, ऑन द बॉक्स यानी बॉक्स के ऊपर, अंडर द बॉक्स बॉक्स के नीचे, नेक्स्ट टू बॉक्स यानी बॉक्स के बगल में, बिटवीन द बॉक्स, फिर से मैंने बोला था ना दो लोगों की, दो चीजों के बीच में, बिटवीन द बॉक्स। अब ये देखो ज्यादा बॉक्सेस आ गए, दो से ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग द बॉक्सेस। क्या होगा, अमंग द बॉक्सेस। अब इन फ्रंट ऑफ, है ना, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे, अबव द बॉक्स, बॉक्स। देखो अबव में आप देख रहे हो टच नहीं हो रहा है ना, दूर है। अबव द बॉक्स माने वो दूर है। बिलो द बॉक्स, बॉक्स के नीचे। नियर द बॉक्स यानी बगल में। देखो नेक्स्ट टू और नियर थोड़ा सा अंतर है, नेक्स्ट टू में थोड़ा दूर है, नियर में बिल्कुल पास है ना। फार फ्रॉम, देखो काफी दूरी, जब काफी दूरी पे होती है बॉल तो हम क्या बोलते हैं, फार फ्रॉम। एट द डोर यानी दरवाजे पर। ये सब क्या बता रहे हैं, प्लेस। क्या बता रहे हैं बच्चों, प्लेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, इनको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। और आप चाहें तो ये चित्र भी बना लें, आप पिक्चर्स भी बना लें, तो आपको हमेशा रिवीजन होता रहेगा इस चीज का। अब ये देखिए और पोजीशंस आ रही हैं, है ना। इन, इन माने कार के अंदर, है ना। में, अबव ऊपर, देखो ऊपर पैराशूट से उड़ रहा है ऊपर, है ना। बिटवीन, दो चीजों के बीच में, है ना। और यहाँ पर क्या है, आफ्टर यानी उसके पीछे भाग रहा है। अब देखो कई बार बच्चों प्रेपोजिशंस हम उसको प्लेस में भी पढ़ेंगे, टाइम में भी पढ़ेंगे, है ना, और मूवमेंट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि एक प्रेपोजिशन को आप इंग्लिश में यही है कि एक शब्द को कई तरीके से यूज किया जाता है, तो ये हमको संग संग में समझना पड़ेगा। अब जैसे ऑन माने ऊपर, देख रहे हैं बेड के ऊपर है, द डॉग इज स्लीपिंग ऑन बेड। ये देखो अंडर, इज अंडर द टेबल। अक्रॉस, अक्रॉस माने क्या होता है, देखो एक जगह से दूसरी जगह जाना। अक्रॉस माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये देखो ये कुत्ता जो है अक्रॉस द गार्डन, पूरे गार्डन के आर पार भाग रहा है, इस कोने से उस कोने पर भाग रहा है। बिफोर, बिफोर माने आगे, ये डॉग आगे है और कैट
पीछे है, द डॉग इज बिफोर। बिहाइंड देखो पीछे, छुपा हुआ है पीछे। नेक्स्ट टू बगल में है ना, उसके बिल्कुल बगल में। इन द मिडल देखो ये मिडल है पूरा, ये बनी हुई है एक रंगोली टाइप बनी है, उसके बीचों बीच में इन द मिडल, मिडल माने बीच में। अमंग, अमंग कई चीजों के बीच में होगा तो अमंग होगा। नियर पास में है ना। इन फ्रंट ऑफ सामने, ये सामने होगा। अराउंड माने चारों तरफ गोल गोल घूमना, अराउंड। एट माने स्थान उसका एट है, वहां पर उस जगह पर फिक्स है। अवे फ्रॉम यानी दूर, अवे फ्रॉम हाउस है, दूर है। बिसाइड, ये बिसाइड माने भी देखो बगल में ही होता है, बिसाइड माने भी बगल में। नियर, बिसाइड है ना, ये सब क्या है, बगल में, पास में। बस थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब को करना आपको। अगर नियर कह रहे हैं माने बिल्कुल नजदीक है ना, और जब बिसाइड में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट टू थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस। बीनीथ, बीनीथ माने किसी चीज के नीचे, तो बिलो, बीनीथ, इन सब का मतलब वही है, नीचे। ठीक। आउट, आउट माने बाहर, ये डॉग अपने घर के बाहर है। ओके, अब ये देखो सेंटेंसेस है, अब हम इसको सेंटेंस में समझेंगे। अभी हमने फोटो में समझा, जैसे इन माई पेरेंट्स लिव इन न्यूजीलैंड नाउ, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। इन यानी न्यूजीलैंड में, समझ में आ गया। ऑन, ऑन माने, अब देखो जब हम ये इसका इन का एक और यूज पढ़ेंगे, जब हम इसको टाइम से पढ़ेंगे, टाइम में है ना, टाइम में भी पढ़ेंगे इनका यूज। और हम प्लेस में भी आपको बता दें बच्चों कि अगर दो जगह है, एक बड़ी जगह है एक छोटी जगह है, तो हमको उसको कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी जगह है, तो न्यूजीलैंड में रहते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड में भी हम एक पर्टिकुलर जगह बताते हैं कि न्यूजीलैंड में सपोज वो एक ज़ुरिच नामक जगह पे रहते हैं या कोई ऐसी जगह पे रहते हैं, तो हम उसमें लगा सकते हैं एट। तो यानी बड़ी जगह, अगर दो एक सेंटेंस में दो ही चीजें आ रही हैं, एक बड़ी एक छोटी जगह, तो बड़ी जगह के लिए इन लगा दो, छोटी जगह के लिए एट लगा दो, क्योंकि एट पर्टिकुलर चीज के लिए आता है, एक खास स्पॉट के लिए आता है। ऑन, ऑन माने दैट, ऑन माने होता है ऊपर है ना। द टाउन इज राइट ऑन द बॉर्डर, यानी बॉर्डर पर है। अंडर नीचे, वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई, हम कहाँ पे सो रहे हैं, ओपन स्काई के नीचे। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू माने बिल्कुल बगल में। द होटल इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द लाइवली बसलिंग पोर्ट, होटल कहाँ पर बसा हुआ है, बिल्कुल एक पोर्ट है उसके बगल में। पोर्ट माने बंदरगाह, तो बंदरगाह के बिल्कुल बगल में है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि बंदरगाह से चिपका हुआ तो होगा नहीं, नेक्स्ट टू माने थोड़ी दूरी पर, ठीक है, लेकिन उसके बगल में ही है। बिटवीन, देखो बिटवीन दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में। देयर इज द गल्फ बिटवीन द टू सिटीज, टू सिटीज के बीच। अगर टू सिटीज से ज्यादा होता तो क्या हो जाता, अमंग। जैसे देखो ये सेंटेंस है, आई एंजॉय बीइंग अमंग माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड है, दो बात की, दो फ्रेंड्स होते तो हम बिटवीन कह देते, लेकिन दो फ्रेंड से ज्यादा है तो हमने क्या लगा दिया, अमंग। इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, दे मास्ट इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल, सिटी हॉल के बिल्कुल सामने, के सामने। बिहाइंड माने पीछे, द हॉर्स फेल बिहाइंड इन द रेस। above, our friend in the apartment above us are really noisy, above माने ऊपर, यानी कि जिनका अपार्टमेंट, जिनके घर हमारे घर के ऊपर है, वो बहुत हल्ला करते हैं। बिलो, बिलो माने नीचे जाना, he dive below the surface of the water। near, there is a bush near the school playground, बुश माने झाड़ है, नियर द स्कूल, एकदम सटा हुआ नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है, नियर। फार फ्रॉम यानी काफी दूरी पे, तो चिल्ड्रन डोंट गो फार फ्रॉम होम, बच्चे घर से बहुत दूर नहीं जाते। एट, देखो एट आ गया ना, अब एट बिल्कुल निश्चित जगह बताएगा। आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, है ना, वो कहाँ पर वेट कर रहा है, बस स्टॉप पर। जैसे हमने एट का बॉल के बारे में देखा, बिल्ली के बारे में देखा, एट। तो बच्चों ये हो गए आपके प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, इनको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल्स भी लिख लेना, चित्र भी बना लेना, ताकि आपकी ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। एट के लिए देखो और फिर से दोबारा ये आ गया है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। यूज टू से एग्जैक्टली वेयर समथिंग और समवन, एग्जैक्टली बता रहा है कि कहाँ पर वो चीज है। अबव, अबव में ऊपर बता रहा है ना, मतलब ऊपर होना, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है ओवर, ठीक है, ओवर का मतलब। द कैट्स अबव द डॉग, यानी ऊपर तो है लेकिन डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं है, तो उससे ऊंचाई पे है, ठीक। बिलो नीचे, लोअर देन समथिंग, देखो द कैट, द डॉग लाइज बिलो द कैट। टच, ऑन, ऑन में हमेशा मैंने बताया ना कि टच होगा, ऑन में क्या होगा, टच होगा, जिस पे बैठा है। द डॉग लाइज ऑन द रग, डॉग उस रग के ऊपर बैठा है, यानी टच हो रहा है। तो जब टच की बात आती है, जब छुल रहा है वो चीज से, तो ऑन लगाएंगे।
लोअर, अंडर माने किसी चीज के नीचे, कवर्ड बाई, ऑन टॉप ऑफ यानी कि सरफेस पे, वो हाई कोई ऊंची सरफेस पर, यानी टेबल भी ऊंचा है और उसके ऊपर बिल्ली है तो हम बोलेंगे ऑन टॉप ऑफ। इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी कि समवन फर्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग एल्स, यानी उस चीज के काफी आगे। बिटवीन पहले मैंने बता दिया आपको, इन इनसाइड अ कंटेनर, इनसाइड कोई चीज के अंदर होना, नेक्स्ट टू माने बिल्कुल बगल में। द डॉग केम एंड सेट नेक्स्ट टू द बॉय, कुत्ता आया और डॉग आदमी के बगल में बैठ गया। बिहाइंड पीछे, एट द बैक, द डॉग स्टिल सैट बिहाइंड द चेयर। तो अभी हमने प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस करे, अब हम दूसरे प्रपोजिशन कर रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो आज की वीडियो में मैंने बताया आपको यही दो मैंने लिए हैं। अगले वीडियो में हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन और भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबको मैं डील करूंगी, ठीक है। तो थोड़ा वो हाई लेवल का वीडियो होगा। अब ये देखो डाउन, डाउन माने क्या होता है, नीचे को आना। देखो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउन, डाउन द स्टेयर्स। तो डाउन का मीनिंग हमें मतलब समझ में आना चाहिए। अप माने नीचे से ऊपर जाना, जिसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना। असेंडिंग माने नीचे से ऊपर जाना तो अप, और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना, वही चीज है ये। आउट ऑफ, अब देखो आउट ऑफ और इनटू ये मूवमेंट में है। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चीज मूवमेंट में हो रही है, यानी हम बॉल को निकाल रहे हैं, निकालते हुए समय हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ बॉक्स, और जाते हुए इनटू द बॉक्स। यानी हमने कहा कि जब हमने बोला कि द बॉल इज, आई एम पुटिंग द बॉल इनटू द बॉक्स, यानी मैं डाल रहा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है और मैं उसको डालते हुए बोल रहा हूँ इनटू द बॉक्स, मूवमेंट है ना। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं द बॉल इज इन द बॉक्स। बात समझ में आ गई। तो जब हम बॉल इन द बॉक्स कह रहे हैं मतलब बॉल बॉक्स के अंदर पहले से डली हुई है, इन द बॉक्स है, बंद है। लेकिन जब हम इनटू कह रहे हैं मतलब हम डाल रहे हैं, मूवमेंट में है, मोशन में है, गति में है, ठीक। इसी तरह आउट ऑफ का भी हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉल निकाल रहे हैं उसमें से, है ना। द बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। टूवर्ड्स द बॉक्स माने उसकी तरफ को जाते हुए, टूवर्ड माने उस दिशा में जाते हुए, मूवमेंट। ये सब मूवमेंट वाले प्रपोजिशन है जो मूवमेंट बताते हैं। जब आप स्टोरी राइटिंग लिखोगे, जब आप पैराग्राफ लिखोगे, तो आपको कई वर्ड्स ऐसे जरूरत पड़ती है जिनमें मूवमेंट बताना पड़ता है। तो आप मूवमेंट के लिए इन प्रपोजिशंस को यूज करिए। अवे फ्रॉम यानी उससे दूर जा रहे हैं, तो जिनमें एरो बनी है ना बच्चों, वो सारे मूवमेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मूवमेंट्स बता रहे हैं। पास्ट द बॉक्स, पास्ट माने उसके बगल से निकल गई, उसके पास से गुजर गई, पास्ट। ओवर द बॉक्स, देखो ओवर में टच नहीं हो रहा है, ओवर में उसके ऊपर से निकल गई, टच नहीं हो रही। लेकिन तो जब कोई चीज टच नहीं हो रही, ऊपर से जा रही है, तो हम उसको ओवर बोलेंगे। ऑन टू, अब ये देखो इसमें ऑन टू द बॉक्स, यानी बॉल उसके ऊपर आके बैठ गई, उसके ऊपर, किसके ऊपर, डब्बे के ऊपर। ऑफ, वो डब्बे से नीचे गिर गई, ऑफ हट गई। ऑन टू और ऑफ। अराउंड माने देखो उसके गोल 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 घूम रही है, बॉल उसके गोल गोल घूम रही है। अंडर, अंडर माने उसके नीचे। अब ये देखो अलोंग, अलोंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग माने साथ साथ, रोड के साथ साथ बॉल चल रही है, रोड जा रहा है और रोड के संग संग बॉल भी हमारी मूवमेंट करती जा रही है। तो ये सारे जो प्रपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए। अक्रॉस द, इस सड़क, इस पार से उस पार जा रही है सड़क, अक्रॉस द रोड। और थ्रू, थ्रू द ट्यूब, देखो ये ट्यूब है, उसके अंदर के अंदर से बॉल आ रही है। देखो आप ट्यूब के अंदर में से, बीच में से निकल के आ रही है ना बॉल, तो उसके लिए बोलते हैं थ्रू। तो जब कोई चीज किसी के अंदर से निकल के आ रही है तो उसको हम बोलते हैं थ्रू। ये सारे प्रपोजिशन और मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। इनके अगर आप चित्र बना सकते हैं तो वो भी कॉपी में बना लो, क्योंकि आपको ये बहुत बेस चीज है, बहुत बेसिक है। बार बार मैं पूछूंगी आपसे, उसको बार बार पढ़ेंगे। अब ये देखो प्रपोजिशन फर्स्ट और ये लास्ट। तो जब हम बोलते हैं फर्स्ट आया, फर्स्ट माने सबसे आगे, लास्ट माने सबसे पीछे, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। ये ऑपोजिट्स में भी हमको याद करना पड़ेगा, वेस्ट ईस्ट, दिस वे दैट वे, है ना। ऑपोजिट, ऑपोजिट माने क्या होता है, अलग दिशाओं में। ऑपोजिट अपने आप में एक प्रपोजिशन है। अलोंग यानी के साथ साथ, तो रोड के साथ साथ चल रहा है। तो जब भी हमें कहना है कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी मैं रोड के साथ साथ चल रहा था। समझ में आया। एट, एट माने ऊपर। अक्रॉस, देखो ब्रिज के अक्रॉस हुआ। हर पिक्चर में आपको बहुत क्लियर करके बताया गया है। पास्ट, पास्ट माने उसके आर पार हो जाना, उसके एक कोने से दूसरे कोने निकल जाना। टूवर्ड माने इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रहा है वो, देख रहे हैं आप।
तो ये दूसरा डॉग इस डॉग की तरफ जा रहा है, तो टूवर्ड यानी उसकी ओर। ऑन, इनसाइड, इनसाइड माने के अंदर, अबव ऊपर है, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर और नियर। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक बार हम एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे। डाउन, डाउन माने क्या होता है, नीचे। इट इज ईजियर टू रन डाउन द हिल देन गो अप, यानी नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना कठिन है हिल के। अप, शी डजंट लाइक राइडिंग हर बाइक अप दीज हिल्स, उसको ऊपर चलना पसंद नहीं है। आउट ऑफ, ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ माने बाहर निकलना, यानी कि वो विंडो के आउट ऑफ जंप कर रहा है। इनटू, इनटू मैंने बताया था मोशन में, आउट ऑफ, इनटू ये मोशन के वर्ड्स हैं। डोंट पुट अ न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स, मत डालो, है ना। टूवर्ड, शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स, तो वो सूटकेस उठा के वॉकिंग टूवर्ड्स, उस दिशा में जा रहा है। दिशा, टूवर्ड्स माने उस दिशा, मैंने आपको फोटो दिखाया था अपने। अवे माने उससे दूर। दीना वॉज क्राइंग एज शी ड्रोव अवे स्लोली अवे। Past, you drive past the stadium on your way to work, don't you? तो आप एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, यानी कि स्टेडियम को आपको पार करना पड़ता है। पार करना। ओवर, ओवर माने ओवर द ब्रिज, किसी ब्रिज के ऊपर से जाना। ऑन टू, ऑन टू माने आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, यानी किसी ऊंचाई पे पैर रखना। ऑन टू, किसी ऊंचाई पे चढ़ रहा। ऑफ, ऑफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्विच ऑफ भी करते हैं, है ना। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, यानी छुट्टी हो गई। ऑफ, स्विच ऑफ द फैन, है ना, ये सब चीज़ हम यूज करते हैं। ऑफ, ओ डबल एफ, याद रखना। दो प्रपोजिशन है, ओ एफ भी आएगा आगे, ये ओ डबल एफ है। अराउंड, द हेयर whipped अराउंड द फेस इन द विंड, अराउंड माने चारों तरफ, है ना। अंडर, द पेन फेल अंडर द डेस्क। अलोंग, अलोंग साथ साथ। वी वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द बीच एट ट्वाइलाइट, साथ साथ चलना। अक्रॉस यानी एक कोने से दूसरे कोने निकलना। द बॉय स्वम अक्रॉस द लेक, यानी पूरी नदी के लेक के आर पार हो गया। थ्रू, थ्रू माने किसी चीज के अंदर से जाना। द चार्ल्स रिवर फ्लोज थ्रू बोस्टन। ठीक, तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशंस। आज हमने कौन कौन से प्रपोजिशन किए, प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन, सॉरी टाइम नहीं, प्लेस एंड मोमेंट किए। अगले वीडियो में हम दूसरे प्रपोजिशंस करेंगे, जब तक आप इसको नोट करके अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अब आप बताइए कि कौन सा प्रपोजिशन किस में फिट बैठेगा। ठीक है, पहला वाला देखो, नंबर 1 कहाँ पर है, बनी कहाँ पे है। अमंग, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, ऑन या ओवर या अंडर, कहाँ है जल्दी से बताओ। ओके, इन, इन है, अंदर है, यस इन है। इसमें कहाँ है, सेकंड नंबर पे कहाँ पर है बनी, ऑन, उसके ऊपर बैठा है ना, बिल्कुल चिपका हुआ है, उसकी बॉडी चिपकी हुई है, तो ऑन आएगा। ठीक, इसमें कहाँ है, थर्ड वाले में बनी कहाँ पर है, बिहाइंड। फोर्थ वाले में बनी कहाँ है, अंडर। ठीक, 5 वाले में बनी कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ, डब्बे के सामने है। इसमें कहाँ है, डब्बे के पीछे, तो ये बिहाइंड 6 में। 7 में कहाँ पर है बनी, नेक्स्ट टू, यस उसके बगल में है। और 8 वाले में बनी कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है इसमें तो बनी। हाँ, तो 8 वाले में, 7 वाले में क्या आएगा, अमंग, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, ऑन, ओवर, अंडर, है ना। इसमें बनी दिख नहीं रहा है, तो अपन को अपने मन से ही सोच के बताना पड़ेगा कि कहाँ है बनी। 8 वाले में बनी कहाँ है, 7 और 8 में 2 डब्बों के बीच में बैठा है ना, तो क्या आएगा, बिटवीन। ठीक है, और 9th में ये देखो, ये और इसमें क्या है, नहीं 7 वाले में 2 डब्बों के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन। और इसमें 4 डब्बों के बीच में है 8 में, तो क्या आएगा, अमंग, है ना। 4 डब्बे यानी 2 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा, अमंग। और 9th में क्या होगा कि वो कहाँ जा रहा है बनी, ओवर, टच नहीं हो रहा ना डब्बे से, ऊपर है हवा में, तो ओवर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले वाले में हमने क्या किया था, इन, दूसरे में ऑन, तीसरे में क्या था, बिहाइंड, चौथे में अंडर, पांचवें में इन फ्रंट ऑफ, छठवें में क्या था, बिहाइंड, इसमें था बिहाइंड, सॉरी थर्ड में था, क्या कहते, थर्ड में आपका था
अमंग नहीं, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ। हाँ, थर्ड में था आपका बिहाइंड, फोर्थ में था अंडर, 5 में था इन फ्रंट ऑफ, और 6 में था नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं आप, नेक्स्ट टू बगल में खड़ा है, और 7th में बिटवीन, 8 में अमंग, और लास्ट वाले में ओवर। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे डब्बों को और दोबारा इसको वीडियो को करेंगे। अब ये देखो, ये द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करिए इसको बैठ के। जैसे पहला वाला, चूज द राइट ऑप्शन। द फ्रिज इज बिटवीन या अंडर द डोर एंड द कबर्ड। फ्रिज कहाँ पर है, बिटवीन या अंडर, डोर और कबर्ड के बिटवीन में है कि अंडर है, तो बिटवीन है ना। द डोर इज नेक्स्ट टू या अंडर द शेल्फ, डोर कहाँ पर है, नेक्स्ट टू है या अंडर है शेल्फ की, अंडर है। शेल्फ माने ये ऊपर अटारी जो बनी है उसके अंडर है ना, अंडर आएगा। द क्लॉक इज इन द वॉल या ऑन द वॉल, क्या आएगा बताओ। क्लॉक इज इन द वॉल, वॉल क्लॉक के अंदर है कि ऊपर लगी हुई है, ऊपर लगी है तो ऑन। फिर द चेयर्स आर अंडर या नेक्स्ट टू द टेबल, चेयर टेबल के अंडर है या नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, बगल में रखी है ना, नेक्स्ट टू। द टेबल इज अंडर या ऑपोजिट टू द कुकर, टेबल अंडर है कुकर के या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। अंडर कैसे होगा, कुकर के है ना, कुकर कहाँ रखा है, कुकर ये रखा है इधर, तो उसके ऑपोजिट रखा हुआ है ना, सामने आमने है बिल्कुल। ओके, द पॉट इज इन द कुकर या ऑन द कुकर, पॉट कहाँ पर है, ऑन द कुकर। ठीक है, द बिन इज नियर या इन फ्रंट ऑफ द ड्रॉर, बिन डस्टबिन कहाँ पर है, नियर या इन फ्रंट ऑफ, देखो यहाँ पे देखा है ना, नियर है, पास में ही रखा है बिल्कुल। ओके, द माइक्रोवेव इज नेक्स्ट टू या अंडर द विंडो, माइक्रोवेव ये रहा, नेक्स्ट टू विंडो है, ठीक है, अंडर विंडो नहीं है, नेक्स्ट टू है, बगल में रखा है। तो सिंक इज अबव या अंडर द विंडो, सिंक कहाँ पर है, अबव द विंडो या अंडर द विंडो, अंडर द विंडो नेचुरली। तो बच्चों इस तरह से आप इन सबको प्रपोजिशंस को करेंगे। इसमें ट्रू एंड फॉल्स करिए, इसमें राइट प्रपोजिशन को भरिए, इसमें मल्टीपल चॉइस है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग सब लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज आपसे पूछूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड यू कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।